क्या आपने कभी किसी क्रिकेट स्टेडियम में ऐसी दीवानगी देखी है जहां एक 44 साल का लेजेंड मैदान पर उतरता है और पूरे स्टेडियम का शोर आसमान फाड़ देता है? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की, जहां क्रिकेट के सबसे बड़े महानायक महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी आतिशी और तूफानी बैटिंग से एक बार फिर सबको अपना दीवाना बना दिया और दुनिया को यह साबित कर दिया कि उम्र उनके लिए सिर्फ एक नंबर है। ये बात है इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के उस बेहद ही धमाकेदार मैच 53 की, जहां आमने सामने थी दो बेहद ताकतवर टीम्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स। एकाना स्टेडियम की वो खूबसूरत शाम थी जब नवाबों के शहर का नीला रंग और चेन्नई की पीली जर्सी का समंदर आपस में टकरा रहा था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और दर्शकों का शोर इस कदर था कि आसपास के इलाकों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही थी। और इस रोचक महायुद्ध की शुरुआत तब हुई जब एमएस धोनी ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। धोनी का यह फैसला काफी हद तक समझदारी भरा था, क्योंकि एकाना की पिच पर लाइट्स के नीचे चेस करना हमेशा से एक ट्रिकी सवाल रहा है और ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए थाला को अपने फास्ट और स्पिन बॉलर्स पर पूरा भरोसा था कि वो ऑपोजिशन को एक छोटे स्कोर पर रोक लेंगे। शुरुआत हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग से और मैदान पर उतरे उनके अनुभवी ओपनर्स, जिन्होंने शुरुआती ओवर्स में थोड़ा संभल कर खेलने की कोशिश की। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के पेस अटैक, खास करके लेफ्ट आर्म पेसर खलील अहमद ने पावर प्ले में ही अपनी स्विंग और बाउंस से काफी दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके चलते रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। मिचेल मार्श ने हालांकि एक छोर बड़ी मजबूती से संभाले रखा और 25 गेंदों में 30 रन की एक बढ़िया पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 बेहतरीन छक्के और 2 शानदार चौके जड़े। उनकी बैट से आती आवाज और टाइमिंग कमाल की थी, लेकिन चेन्नई के फील्डर्स और बॉलर्स ने उन्हें ज्यादा देर तक आजाद नहीं रहने दिया। जब लखनऊ के ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे और विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू होने का खतरा बन रहा था, तब मैदान पर आते हैं उनके स्टार विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत, जो अब एलएसजी के एक बेहद अहम हिस्से बन चुके हैं, और उन्होंने क्रीज पर आते ही अपने खास और निडर अंदाज में शॉट्स लगाना शुरू कर दिया। पंत की उस 63 रन्स की जबरदस्त और आक्रामक पारी ने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। उन्होंने स्पिनर और पेसर दोनों को आड़े हाथों लेते हुए सिर्फ 49 गेंदों का सामना किया और 4 शानदार चौके और 4 आसमान छूते और दिलकश छक्के लगाए। इन शॉट्स में उनका वो ट्रेडमार्क और बेहद फेमस वन हैंडेड सिक्स भी शामिल था, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम खुशी और हैरानी से झूम उठा था। लेकिन दूसरी तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स ने रन रेट कर पूरी तरह से लगाम कसी रखी थी, खास करके अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने मिडिल ओवर्स में अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि लखनऊ के बल्लेबाज बस तरसते रह गए। जडेजा ने विकेट टू विकेट बॉलिंग की और अपने 3 ओवर्स में सिर्फ 24 रन देकर 2 बड़े और बेहद ही क्रूशियल विकेट निकाले, जिसकी वजह से एलएसजी का रन रेट, जो एक समय काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, अचानक से गिरने लगा। इसके बाद बॉलिंग करने आए मथीशा पथिराना ने भी अपनी टो क्रशिंग यॉर्कर्स और स्लोअर बाउंसर से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। भले ही उन्होंने 45 रन खर्च किए, लेकिन उन्होंने 2 सबसे अहम विकेट भी अपने नाम किए, जिससे स्लॉग ओवर्स में लखनऊ की आखिरी तेजी पर थोड़ी रोक लग गई। हालांकि आखिर के 2-3 ओवर्स में आयुष बदोनी और अब्दुल समद ने काफी हिम्मत दिखाई और कुछ बड़े शॉट्स खेलकर अपनी टीम को एक सम्मानजनक और फाइटिंग स्कोर तक पहुंचाने में मदद की, जिसमें बदोनी ने 17 गेंदों में 22 रन बनाए, जबकि अब्दुल समद ने आते ही तबाही मचा दी और सिर्फ 11 गेंदों में 2 लंबे छक्के जड़कर 20 रन ठोक दिए, जिसकी बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने निर्धारित 20 ओवर्स में 7 विकेट गंवाकर 166 रन का एक चैलेंजिंग टोटल खड़ा किया और चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 167 रन का एक मुश्किल टारगेट रखा, जो इस स्लो और स्पिन फ्रेंडली पिच पर आसान बिल्कुल नहीं होने वाला था। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। इनिंग्स ब्रेक के बाद जैसे ही रन चेस शुरू हुआ, चेन्नई के लाखों फैंस को उम्मीद थी कि उनकी टीम पावर प्ले का फायदा उठाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही जब ओपनिंग करने आए यंग और डायनामिक बैटर रचिन रविंद्र ने मैदान पर आते ही लखनऊ के फास्ट बॉलर्स को अपना निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी 37 रन्स की इस छोटी लेकिन बेहद ही इंपैक्ट वाली धमाकेदार पारी में सिर्फ 22 गेंदों का सामना किया और 5 करकरारे चौके लगाए। उनकी बैटिंग देखकर येलो आर्मी के फैंस को लग रहा था कि सीएसके ये मैच बहुत ही आसानी से जीत जाएगी। लेकिन तभी लखनऊ के चतुर कैप्टन ने गेम में अपने स्ट्राइक बॉलर रवि बिश्नोई को अटैक पर लाया और बिश्नोई ने आते ही अपने पहले ही ओवर से मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बिश्नोई की गूगली और फ्लिपर्स को पढ़ने में चेन्नई के ऊपरी क्रम के बल्लेबाज पूरी तरह से नाकाम नजर आए। उन्होंने अपनी बेहतरीन स्पिन बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए अपने 3 ओवर्स के स्पेल में सिर्फ 18 रन खर्च करके 2 सबसे अहम विकेट निकाल लिए।
इन झटकों के चलते एक समय पर मजबूत लग रही सीएसके का स्कोर 81 रन्स पर 3 विकेट हो गया था और मैच का दबाव अब पूरी तरह से चेस कर रही अवे टीम पर आ गया था। इस बेहद ही क्रिटिकल सिचुएशन में क्रीज पर मौजूद थे लंबे कद के ऑलराउंडर शिवम दुबे और शेख रशीद, जो कि एक युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने 19 गेंदों में 27 रन बनाए, लेकिन जब वो भी अपना विकेट गंवा बैठे तो पूरा एकाना स्टेडियम एक अजीब से सन्नाटे में डूब गया था, क्योंकि रन रेट का प्रेशर अब आसमान छू रहा था। शिवम दुबे एक एंड पर टिके हुए थे, लेकिन उन्हें शुरुआत में पिच की धीमी गति और स्पिनर्स के खिलाफ टाइमिंग ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी 43 रन्स की इस बेहतरीन और अनुभवी पारी के दौरान कुल 37 गेंदें खेलीं, जिसमें 3 शानदार चौके और 2 मैसिव आसमानी छक्के शामिल थे। पर मैच वहां फंसता हुआ नजर आया जब आखिरी के कुछ ओवर्स में लगभग 12 रन पर ओवर की दरकार थी और लखनऊ के फास्ट बॉलर्स, खास करके आवेश खान और दिग्वेश राठी ने काफी अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करना शुरू कर दिया था। दिग्वेश ने 23 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि आवेश ने 32 रन खर्च करके एक सफलता हासिल की। और ग्राउंड का माहौल देखकर ऐसा लगने लगा था कि एलएसजी ये मुकाबला बड़ी आसानी से अपने नाम कर लेगी। लेकिन फिर ठीक उसी समय आता है मैच का वो सुनहरा पल जिसका इंतजार वहां बैठे हर एक सच्चा क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा था। जब अगला विकेट गिरा और ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों से उतरते हुए ग्राउंड पर उस विशालकाय शख्स के कदम पड़े, जिसके सिर्फ नाम से ही दुनिया भर के विरोधी टीम के बॉलर्स के पसीने छूट जाते हैं। जी हां, महान महेंद्र सिंह धोनी जब हेलमेट पहनकर और अपना बैट पकड़कर क्रीज पर आए तो एकाना स्टेडियम की आवाज और शोर सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक भूकंप आने वाला हो। डेसिबल लेवल उस वक्त अपने चरम पर था और धोनी धोनी के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा था। दबाव अपने चरम पर था, रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छू रहा था और लखनऊ के बॉलर्स पूरे कॉन्फिडेंस और जोश से भरे हुए थे। लेकिन माही तो आखिर हमारे अपने माही हैं, जिन्हें दुनिया भर में सबसे बड़ा फिनिशर माना जाता है। उन्होंने आते ही अपनी पहली ही 2 गेंदों पर जो आक्रामक तेवर दिखाए, उसने पूरे मैच का मोमेंटम एक ही सेकंड में पलटकर चेन्नई की तरफ खींच लिया। धोनी ने अपने उस विंटेज और पुराने अंदाज में अपने भारी बैट को घुमाना शुरू किया और सिर्फ 11 गेंदों में जो तूफान और आंधी वो मैदान पर लाए, उसकी कल्पना शायद एलएसजी के कैप्टन पंत ने भी नहीं की होगी। एमएस धोनी ने अपने उस पुराने फॉर्म की याद दिलाते हुए 236 के बेहद ही खतरनाक और आतिशी स्ट्राइक रेट से खेलते हुए धुआंधार 26 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 4 सनसनाते हुए चौके और एक आसमान फाड़कर स्टेडियम के बाहर गिरने वाला लंबा छक्का शामिल किया। वो छक्का जो उन्होंने लॉन्ग ऑन फील्डर के ऊपर से मारा था, उस शॉट ने ग्राउंड में बैठे हर शख्स को एक बार फिर वर्ल्ड कप फाइनल की याद दिला दी। दूसरे एंड पर खड़े शिवम दुबे ने भी जब करीब से देखा कि उनका अपना कप्तान किस जबरदस्त फॉर्म में है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस दुगना हो गया और उन्होंने भी आगे बढ़कर कुछ बढ़िया शॉट्स लगाए। आखिरी ओवर का ये हाई ऑक्टेन ड्रामा किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं था। चेन्नई को जीतने के लिए अब भी इंपॉर्टेंट रन्स चाहिए थे और गेंद थी शार्दुल ठाकुर के हाथों में, जो इस मैच में लखनऊ के लिए एक की इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे थे। ठाकुर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वो धोनी को क्रीज के अंदर ही बांध कर रखें, लेकिन एमएस धोनी की बॉल को पढ़ने की अद्भुत क्षमता और उनका चतुर माइंड गेम हमेशा किसी भी बॉलर से एक कदम आगे ही होता है। मैच की आखिरी गेंदों पर सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। क्राउड में बैठे फैंस अपनी पीली टी शर्ट्स हवा में लहरा रहे थे, सांसें अटकी थीं और धोनी ने अपनी सालों की बेहतरीन मैच अवेयरनेस का इस्तेमाल करते हुए फील्डर्स के बीच वाले गैप्स में बेहद सटीक शॉट्स खेले और क्रूशियल बाउंड्रीज बटोरी। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस तरह से 167 रन्स का ये पहाड़ जैसा दिखने वाला लक्ष्य 19.3 ओवरों में ही, यानी 3 गेंदें शेष रहते हुए हासिल कर लिया और 5 विकेट से एक ऐसी रोमांचक और यादगार जीत दर्ज की जिसे देखकर वहां मौजूद हर एक दर्शक की आंखें खुशी से चमक उठी थी। इस अद्भुत मैच में जहां लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए पंत की शानदार बैटिंग की बदौलत एक लड़ने लायक स्कोर बनाया था, वहीं चेन्नई ने अपने अनुभवी बॉलर्स और खास करके जडेजा और पथिराना की चतुराई के दम पर उन्हें बहुत आगे जाने से रोका। फिर टारगेट को चेस करते वक्त जब सीएसके शुरुआत में लड़खड़ाई और लग रहा था कि हार पक्की है, तब आखिर में आकर एमएस धोनी और शिवम दुबे की उस लाजवाब और मैच विनिंग अनबीटन पार्टनरशिप ने आकर सब कुछ अपनी टीम के पक्ष में बदल दिया। धोनी और दुबे के बीच हुई इस तेज पार्टनरशिप ने निश्चित रूप से एलएसजी के फैंस के दिलों को थोड़ा तोड़ दिया, लेकिन वास्तव में क्रिकेट की ही जीत हुई, क्योंकि ऐसी निर्दोष बैटिंग और थ्रिलिंग फिनिश रोज किसी भी ग्राउंड पर देखने को नहीं मिलती। टी20 क्रिकेट में मोमेंटम और नर्व्स पर कंट्रोल का कितना बड़ा खेल होता है, ये इस गेम ने फिर साबित किया। एक तरफ जहां रचिन की अग्रेसिव हिटिंग ने मोमेंटम सीएसके को दिया था, वहीं बिश्नोई के मैजिकल स्पेल ने वही मोमेंटम एलएसजी के पाले में डाल दिया था। लेकिन एंड के उन मौत के ओवरों में जब बात प्रेशर को हैंडल करने की आई, तो वहां सबसे आगे थे एमएस धोनी, जिनका बरसों का बेहिसाब एक्सपीरियंस बाजी मार ले गया।
आज भी MS धोनी जब बैटिंग करने आते हैं तो सिर्फ उनका प्रेजेंस ही दुनिया के बड़े से बड़े बॉलर्स को आसान सी गलती करने पर मजबूर कर देता है। जहां आखिरी ओवरों में दबाव के आगे बॉलर्स ने अपनी सेट की हुई लाइन बिगाड़ी और धोनी ने किसी भी लूज गेंद को नहीं बख्शा। ये साल 2026 के सबसे उत्तेजक मैचों में से एक बन गया है, जहां आखिरी ओवर तक ये पता नहीं था कि आज बाजी कौन सी टीम जीतेगी, और धोनी की इस चमत्कारी और मैच विनिंग पारी ने न सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स को इस सीजन की एक नई जीत दिलाई, बल्कि पॉइंट्स टेबल में प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा कर दी। तो दोस्तों, आखिर में इस तरह से ये महामुकाबला एक ऐसी माइंड ब्लोइंग और ड्रामेटिक फिनिश के साथ खत्म हुआ जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा, और MS धोनी के करोड़ों दीवाने तो इस ऐतिहासिक मैच के हाइलाइट्स को बार बार देखना पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसी शानदार और फ्लॉलेस पावर हिटिंग इतने एक्सट्रीम टेंशन वाले माहौल में दुनिया में बस एक ही सच्चा लेजेंड कर सकता है।